नमस्कार, अनंत ज्ञान टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान और आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में वोटर्स क्या कहते हैं, आम मतदाताओं का इस पर क्या ओपिनियन है और देश में, समाज में क्या कुछ बदलाव चाहते हैं। चुनाव को लेकर आज हमारे मध्य रविंद्र ठाकुर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि देश में कितना बदलाव आया है, कौन सी ऐसी अच्छी योजनाएं हैं जिनका लोगों को लाभ मिला है और देश को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए अभी किस चीज की आवश्यकता है, क्या कुछ और बेटर हो सकता है। हमारे मध्य है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रीति जी। जी, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो एक आम मतदाता होने के नाते यदि मैं आपसे पूछूं तो कौन सी ऐसी अच्छी योजनाएं हैं जिनका लाभ मिला है और अभी कौन से ऐसे काम हैं जो आम लोगों के लिए होने की आवश्यकता है, होने चाहिए। प्रीति जी, जो आपका प्रश्न है ये ऐसा प्रश्न है जो बहुत विस्तृत, जिसका जवाब दिया जा सकता है और देना चाहिए। ये आपका प्रश्न मेरे ख्याल से सभी आयामों को कवर करता है और चंद शब्दों में आपने जो ये प्रश्न पूछा है इसका जवाब बहुत लंबा होगा, लेकिन मैं मूल रूप से जिन चीज़ों पे अपना जवाब केंद्रित करना चाहूँगा, वो सबसे पहले हमारे देश की सुरक्षा का सवाल आता है। फिर उसमें सबसे पहले अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो अगर हमारा घर सुरक्षित है तो इसका मतलब हम सुरक्षित है। हम सुरक्षित है, हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं, तो हम अपने देश के विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए हम कार्य कर सकते हैं। ये है। और अब मोदी जी जब से आए हैं, मैं ये समझता हूँ कि एक आम मानस जो समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जो दुनिया की परिस्थितियों पर नजर रख रहा है, वो इस चीज का भली भांति आभास करता होगा कि आज हमारा देश जो है वो विश्व के जो सबसे शक्तिशाली देश है उन शक्तिशाली देशों में शुमार हो चुका है। आज अगर मैं बात कहूं तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता के लिए हम लड़ रहे हैं और प्रबल दावेदार है। वो बात अलग है कि पुरानी सरकारों की गलतियों के कारण आज हमारे जिन लोगों को हमने कभी सपोर्ट किया था, हमारे देश ने, पुरानी सरकारों ने हमारी सपोर्ट किया था, वही देश आज वीटो का यूज करके हमारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमारी एंट्री पे रोक लगा रहा है, जैसे चीन। तो और क्या कहूं। और आपको क्या लगता है कि और बेटरमेंट के लिए क्या हो सकता है? क्या 9 वर्षों में, जब आपने कहा मोदी जी आए हैं, क्या 9 वर्षों में ही सारा विकास संभव है या आज से पहले जो भी सरकारें रही, क्योंकि देश लगातार आगे बढ़ रहा है तो हम मानते हैं कि हर सरकार ने देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि कैसा हुआ है और क्या और बेटरमेंट के लिए होना चाहिए? क्योंकि आप मतदाता है, आपका पूरा अधिकार है, अभी आपके हाथों में है कि आने वाला समय कैसा होगा, आने वाली सरकार क्या होगी, ये आपके हाथों में है। बिल्कुल ठीक बात है प्रीति जी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि जो सारा कार्य किया है वो भाजपा ने किया है। भाजपा तो बहुत नई पार्टी है। इससे पूर्व कांग्रेस की सरकारें सत्ता में रही है और निरंतर देश की आज़ादी के बाद से लेके कांग्रेस का देश पर शासन रहा है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सारा विकास भाजपा ने किया है। कांग्रेस ने, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने विकास किया है, देश का विकास किया है, रोजगार के अवसर भी दिए हैं, देश में कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खोले हैं। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि सारा विकास भाजपा ने किया है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। कई देश जो हमारे समकक्ष, हमारे तकरीबन उसी समय पे जो आज़ाद हुए हैं, थोड़ा आगे पीछे, आज उनमें से कई देश ऐसे हैं जो बहुत बेहतर स्थिति में, और हम उससे कहीं गुना आगे हो सकते थे। मैं बात कहूंगा सड़कों की, तो सड़कें कांग्रेस ने भी बनवाई है, लेकिन जिस हिसाब से बन जानी चाहिए थी, क्योंकि लाइफलाइन देश की सड़कें हैं, तो उस हिसाब से तो नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकाव की उससे कह रहा हूं। मैंने अभी कहा है कि कांग्रेस के समय में भी निश्चित तौर पर कार्य हुआ है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि कांग्रेस के समय में कार्य नहीं है। कांग्रेस के समय भी कार्य हुआ है, कार्य हुए हैं। आईआईटीज उस समय भी खुले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी उस समय खुले हैं, हमारी सेना का डेवलपमेंट भी उस टाइम हुआ है।
मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि यदि कांग्रेस अपने परिवारवाद से थोड़ा सा हटके चलती तो आज देश बहुत आगे होता, बहुत ज्यादा आगे होता हमारा देश। अब मैं बात लाता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह, एक ऐसी शख्सियत, हम विपक्षी दल के होने के बावजूद भी, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूं, मैं भाजपा युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूं सिरमौर का। मैं व्यक्तिगत तौर पे एक अपनी राय बोलता हूं कि मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का बहुत बड़ा फैन था। एक निष्पक्ष आदमी जिन्होंने हमेशा पंजाब की बेटरमेंट के लिए, पंजाब के अपलिफ्टमेंट के लिए बात किया है। खालिस्तान जैसे आतंकवादी संगठनों का उन्होंने हमेशा विरोध किया है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे ही देश के कुछ दल आज ऐसे आतंकवादी संगठनों को दोबारा से हवा देने में लगे हुए हैं। ये हमारे देश के लिए खतरा है। और मुझे ये बोलने में प्रीति जी बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है कि इसके पीछे केवल राजनीतिक मंशा है, राजनीतिक स्वार्थ की भावना से देश को खतरे में डाला जा रहा है। तो आने वाले समय में क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो क्या लगता है आपको, अब आम मतदाता लोग क्या चाहते हैं? लोग तो मोदी। कांग्रेस क्यों नहीं, क्यों, क्या कमी है? प्रीति जी, वैसे मुझे आपके मंच से ऐसी बात तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आप पत्रकार है, सच दिखाना आपका काम है। नहीं, और क्योंकि मैं अगर हम एक जो मैं बात कहना चाहूंगा, प्लीज मुझे अभी ना टोका जाए। आज ऐसी क्या वजह है कि राहुल गांधी जी एक इतने बड़े परिवार से आते हैं, जिस परिवार का तकरीबन आजादी के बाद से अधिकांश समय पे देश के ऊपर शासन रहा है कांग्रेस पार्टी का। और आज अगर बात राहुल गांधी की आती है तो इवन हमारे कांग्रेस के मित्र है तो वो ये बोलते हैं कि वो तो पप्पू है। तो अब इसमें आप बताइए, मैं ये बिल्कुल मेरा ये मत नहीं है, मैं वो कह रहा हूं जो आम चर्चा में जो बात है, इसके ऊपर व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक पे और अखबारों में भी जो कार्टून्स वगैरह जो आते हैं तो उसमें पप्पू बताया जाता है। इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं, मैंने तो नहीं कहा है, मैं तो आज अपना वक्तव्य दे रहा हूं। ये आप सभी पत्रकारों को भी भली भांति विदित है कि ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई तो कारण होगा। क्या कांग्रेस का कोई और चेहरा है राहुल गांधी की जगह? आप किसे देखना चाहते हैं कि अगर होना चाहिए कोई दमदार चेहरा देश की नेतृत्व जो कर सके? कांग्रेस के अंदर फिलहाल गांधी परिवार में तो ऐसा कोई चेहरा नहीं है प्रीति जी। और एक मैं बात कहूंगा कि एक अब इसको जो हमारे सुनने वाले श्रोता है वो किस तरीके से बात लेते हैं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जब तक राहुल जी और गांधी परिवार है तब तक भाजपा सुरक्षित है, तब तक भाजपा का केंद्र में लंबी बात कह दी है, तब तक नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई भी यही है। जब तक ये गांधी परिवार है तब तक मैं समझता हूं कि भाजपा के लिए खतरे की केंद्र में कोई बात ही नहीं है। जी, हिमाचल प्रदेश का हाल कैसा है? कांग्रेस अभी सत्ता में है। यदि मैं हिमाचल प्रदेश की बात कहूं तो मुझे लगता है कि वादे ज्यादा कर गए हैं सुक्खू जी, वो निभाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि 5 सालों तक पूरा करेंगे। कहां से करेंगे? जब फंड्स की बात आती है तो बोलते हैं तो हम तो खाली हैं, बहुत आपदाएं आ गई। फिर मोदी जी के पास दिल्ली आते हैं, चलो मोदी जी तो जितना संभव होगा। मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि वो पार्टी लेवल से हट के, जो जनहित की बात है उसमें वो पार्टी लेवल से हट के सोचते हैं, और पूरे आम जनमानस को, वो किसी भी दल से संबंध रखता हो, जो आम व्यक्ति है उसकी बेटरमेंट के लिए ही मोदी जी काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां तो जनहित की बात है मोदी जी से अवश्य मदद मिलेगी। लेकिन क्योंकि राजनीति है, राजनीति में श्रेय की बात भी आती है। यदि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ऐसा माने या ऐसा सोचे कि कार्य मोदी जी करेंगे और श्रेय मैं लूंगा, तो मुझे लगता है वहां थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, और आम जनता को भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में
केवल इतना पूछना चाहूंगी क्योंकि आप इस देश के जागरूक मतदाता हैं, आपके हाथों में है सरकार, आप अपना नेता स्वयं चुन सकते हैं। तो लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, अपने दिल की बात क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से देश आगे बढ़ सकता है, या कैसे अपनी सरकार चुने, या एक जागरूक मतदाता कैसा होना चाहिए? अब कंक्लूड करते हुए आपके इस लास्ट जो प्रश्न है इसका जवाब मैं ज़्यादा लंबा नहीं दूंगा, लेकिन एक जागरूक मतदाता को सबसे पहले जिस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए, जो चीज़ सोचनी चाहिए, वो ये है कि 5 साल के बाद हमें अपने नेता को चुनने का अवसर प्राप्त होता है। नेताजी चुनाव जीत जाते हैं, उनको पेंशन लग जाती है, उनको सैलरी मिलती है, 5 साल तक उनको पेंशन लग जाती है और वो आजीवन उनकी पेंशन चलती है। तो जनता तो इतना दे देती है उनको एक अपने मत के माध्यम से कि मैं ये समझता हूं कि अगर एक नेता चाहे उसका ऋण चुकाना, तो पूरी जिंदगी अगर सेवा करता रहे ना, तो भी शायद वो ऋण उसका नहीं चुका सकता। क्योंकि जो एक आम आदमी, आप हम जो अपने परिवार के लिए, अपने लिए जो सुरक्षा चाहते हैं, वो तो उनको एक जीत के बाद आश्वस्त हो जाते हैं। उनकी 3 पीढ़ियां उससे संभल जाती है, 4 भी संभल सकते हैं, कोई ज्यादा वैसा नेता हो। हमारा अभी जो हम हिमाचल में बैठे हैं, हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, तो हमारे ऐसे नेता हैं जिनकी कई पीढ़ियां, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है जी। तो ऐसी स्थिति में मैं ज्यादा तो क्या कहूं, आप और जो हमारे श्रोता है वो स्वयं समझ सकते हैं कि मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं। कि आप जो पूरी समझदारी के साथ अपना नेता चुने, अपनी सरकार चुने। निश्चित तौर पर हमें कभी भी अपना नेता चुनते हुए अपने छोटे स्वार्थों को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हमारे आगे, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी जिस चीज का फायदा मिलना, वो अभी जो नेतृत्व जो निर्णय लेगा, उन निर्णयों का उस चीज पे लाभ होगा। और वो निर्णय सिर्फ आज निर्णय हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज ही उसका असर होगा। उसका असर 10 साल बाद, 15 साल बाद, जो हमारी पीढ़ी जो आगे आएगी उसके ऊपर उसका असर होता है। तो निर्णय हम लोगों को अपनी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, उनका भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेना चाहिए। छोटे स्वार्थ में हमको बिकना नहीं चाहिए, बिकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए और झुकना भी नहीं चाहिए। तभी नेता भी झुकेंगे और कार्य भी होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे नई कवरेज, नई जानकारी।